Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए, चलो सबको मैथमेटिक्स डे मुबारक हो. तो हमारे महान गणितज्ञ रामानुजम जी की जन्मदिन किस अवसर पर यह मनाया जाता है? चलिए, तो स्टार्ट करें. आज तो गणित ज़्यादा समझ में आएगी. हैं? आज तो मैथ ज़्यादा समझ में आनी चाहिए. हैं? चलो. हाँ जी. तो स्टार्ट करें सेशन को. हाँ. तो कल जो है आपका जो क्लास चलेगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैं कल कराऊंगा आपको. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. कल का पीडीएफ नहीं डला है? ऐसा है क्या? चलो, नहीं डला है तो डल डाल देंगे आज. ठीक है. नहीं, 11th क्लास में हो तो नहीं अप्लाई कर सकते फॉर्म. हम्म. चलिए. तो यूट्यूब के लेक्चर्स कल सब लोगों ने देखे थे, 3D ज्योमेट्री के. 3D ज्योमेट्री के लेक्चर्स देखे थे सबने? क्लास पीडीएफ की यूट्यूब वाली पीडीएफ की बात कर रहे हो आप? क्लास पीडीएफ नहीं आई है? हम्म. मुझे लगता नहीं है कि सब लोग देखते नहीं हो, पता नहीं क्यों नहीं देखते हो. ठीक है. तो नहीं, रामानुजम जी से तुलना करके बेटा उनकी बेइज्जती मत करो. ठीक है. हाँ, रामानुजन जी के आगे हम लोग क्या, मैं हम लोग की बात नहीं करूंगा मैं. कुछ नहीं है. ठीक है. उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया और हमने क्या किया? हमने तो बस किताबों से पढ़ा है. मैंने मतलब सॉरी, मैं हमने बोलता हूँ. मैंने क्या किया है? किताबों से ही तो पढ़ा है. ठीक है. हमने कोई तो बनाया नहीं है मैथ्स को. तो हम तो बस क्या है कि एक, बस ये है कि जो लोगों ने इतने बड़े बड़े जो हमारे गणितज्ञ रहे हैं उन्होंने जो रिसर्च करी वो जो सब कुछ बताया, तो हमने तो बस क्या किया है, उनके द्वारा बताई हुई चीज़ों को बस हमने पढ़ा है. वो पढ़कर आपको पढ़ाया है. ठीक है. बेटा बाद में देख लिया करो, वीडियो अवेलेबल होती है. सब लोग यूट्यूब की जो वीडियोस हैं सब लोग देखेंगे, चाहे उसे लाइव देखिए चाहे रिकॉर्डेड देखिए, ये आपकी इच्छा है. ठीक है, ये आपके ऊपर है, पर देखिए जरूर. और पीडीएफ उसकी टेलीग्राम पर मिलती है, वहां से भी जाइए. क्योंकि आपको यदि उस पीडीएफ को देखोगे, सारे क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको लगेगा कि आपकी क्लियरिटी आ जाएगी. मैं आपकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन क्योंकि वहां अभी मैं करवा रहा हूं तो वहां से भी आप काम चला सकते हो. मेरा उद्देश्य भी है कि जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए, तो फिर आपका तो मार्च अप्रैल में तो पूरा प्रैक्टिस होगी ही होगी. ठीक है. तो अभी वहां चल रही है तो वहां पर आप पढ़िए उसे. ठीक है. ओके. वहां पर बहुत अच्छे अच्छे बनाना, टाइम निकालो ना यार, मैथमेटिक्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना. आप जानते हो पहला पेपर वही होता है, तो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसे समय निकालिए, उसे पढ़िए.
प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, चाहे अमोक बैच वाली थी वो भी बनी हुई है, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखोगे तो ना मिलेगा। ओके चलो, एयरफोर्स वाला भी देखा करो जिनको बेसिक्स में समस्या है, क्योंकि एयरफोर्स के जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो आपकी पीवाई क्यों है, मोस्टली आसान वाले, बहुत टिपिकल वाले नहीं, आसान वाले पीवाई क्यों है। तो जिनको होता ना कि जनरली प्रॉब्लम होती है, वो एयरफोर्स वाली वीडियो जरूर देखा करें, वहां से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, वाईटी पर 7 बजे एनडीए के लिए होता है और एयरफोर्स के लिए 6 बजे, तो वहां पर भी आपको ऐसा नहीं कि एयरफोर्स देखो, जिनका बेसिक्स बहुत अच्छा है, जो पीवाई क्यू लगा चुके हैं, उनके लिए चलो नहीं है एयरफोर्स वाली क्लास, लेकिन जिन्होंने ये सब नहीं किया है उनके लिए तो फिर वो रामबाण है, समझ लो। ठीक है, चलिए, चलो फिर आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और संडे को 1 PM पर आपको मैंने बता दूं। ठीक है, संडे 1 PM पर आपको ये मैराथन क्लास मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब पर, तो आप जुड़िएगा और भरपूर आनंद लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। किसके, बता देता हूं, सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, कॉम्प्लेक्स, ट्रिग्नोमेट्री, और क्योंकि कल मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, थ्योरी तो ज्यादा होती नहीं, उसमें फॉर्मूले ही होते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रैक्टिस आपको उसी में देखने को मिलेगी, तो लेक्चर्स काफी बड़ा होगा। ठीक है, एक टेस्ट तो आपको किसका मिलेगा, किसका मिलेगा, किसका बोला था मैंने, एक टेस्ट मिलेगा आपको। और सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हो, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम ज्वाइन किए हो सब लोग। ठीक है, तो एक टेस्ट जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वहां पर, जो आपको इस मैराथन में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उसका पहले कुछ क्वेश्चन का टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, टेलीग्राम पर दूंगा। ठीक है, ठीक, ये जितने भी, मतलब पूरे नहीं, जितना नहीं तो बहुत सारे, मतलब क्वेश्चंस कम से कम 30-40 क्वेश्चंस, जो भी 50 क्वेश्चन इन टॉपिक से मैं करवाऊंगा, उनके टेस्ट हो सकता है ज्यादा के भी दे दूं, पूरे के पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट फॉर्मेट में पहले ही वो पहुंचेगा। लेकिन वो टेस्ट फॉर्मेट आपको, जो ये वाला टेस्ट होगा, वो टेलीग्राम पर मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन किया है। अरे है भाई, अनाउंसमेंट सेक्शन में है टेलीग्राम का लिंक, अनाउंसमेंट सेक्शन में है, वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर ज्वाइन करिएगा। और थोड़ी इंटरनेट की स्पीड अच्छी रहेगी तो वो ज्वाइन हो जाता है, ऐसा नहीं, आपके गूगल क्रोम क्रोम के थ्रू या किसी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल का पीडीएफ आपको, नहीं, यूट्यूब की क्लास का पीडीएफ यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे ना, वहां पर सर्च नहीं, मतलब जब से यूट्यूब खोलोगे तो उसमें दिखता है कि पीडीएफ लिंक एक जगह। चलो, चलो फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट रह जाएगा, वो फिर हम मंडे मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, गई पेन, कहाँ गई भाई, क्या यार, चलिए, वो टेस्ट आप कभी भी दे दोगे, मैं आप अपलोड करा दूंगा, आज भी करवा सकता हूं मैं, कल भी करवा सकता हूं उसे। ठीक है, कल भी हो सकता है, तो उसे आप कभी भी दे दीजिएगा संडे से पहले। अनाउंसमेंट में भी तो जल्दी डलवाया गया था लिंक यार, कैसे नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नोट करो। लेट ए बी सी बी द sides of be the sides BCCA AB, BCCA and AB respectively, respectively मतलब क्रमशः,
ठीक है। और पी क्या आपको दिया गया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पी पेरीमीटर दिया गया है। और क्यू जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। क्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। और आपको चाहिए पी, पी माइनस 2a tan a/2, इसका मान चाहिए। ठीक है। और आंसर जो है वो क्यू के टर्म्स में है, ए बी 2q 3q और 4q। चलिए बताइए फटाफट। अब अनुजम सर के बारे में क्या बताऊं यार, ठीक है। आजकल तो इतना डिजिटली है, आप कहीं पर भी यूट्यूब पर या कहीं पे गूगल पर आप पढ़ सकते हो उनके बारे में बहुत कुछ। ठीक है। चलिए, बस ये है कि दुख इस बात का है कि बहुत कम उम्र में सबको छोड़कर चले गए थे। यदि वो रहते, ठीक है, तो फिर बहुत कुछ मिल जाता इस दुनिया को। ठीक है। चलिए, लेट ए बी सी बी द साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली। और पी क्या है, पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब परिमाप, पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है। और क्यू क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। क्यू क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये बात बताओ, हीरोन्स फॉर्मूला जानते हो? एक पढ़ा होगा छोटी क्लास में, हीरोन्स फॉर्मूला, नहीं पढ़ा? एक हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है। अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा करते थे, छोटे बच्चे थे तब। ठीक है। ठीक। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये छोटी, जब छोटे छोटे बच्चे थे तुम लोगों ने तो ये सब पढ़ा था। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो क्या है हीरोन्स फॉर्मूला की सच, क्या इससे क्या यूज होगा? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल करते थे। किसके इस्तेमाल करते थे? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इसी का यहां पर थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है वो कौन सी साइड है? देखो बीसी जो है, ये जो बीसी है वो ए है, और सी ए जो है वो बी है। सी ए मतलब बी, और ये क्या है आपका सी के बराबर है। ठीक है। ठीक। और P जो है वो पैरामीटर है, तो P पैरामीटर मतलब क्या? P कितना होगा? परिमाप क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी। सारी साइड्स का सम, यही तो आपका पेरीमीटर होता है। और एरिया तो मान लो यही होता है। और आपको इसकी वैल्यू चाहिए P, P माइनस 2a tan a/2। ठीक है। अच्छा ये बताओ S क्या होता है? S तो होता है A प्लस बी प्लस C/2। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस C/2। इसका मतलब है कि आप एस को P/2 लिख सकते हो, या फिर P बराबर 2s लिख सकते हो। P बराबर क्या लिख सकते हो? 2s के बराबर। P बराबर क्या लिख सकते हो? 2s के बराबर। ठीक है। अब बताइए ये जो पूछा गया है P, P माइनस 2a। अच्छा बताओ tan a/2 की वैल्यू कितनी होती है? tan a/2 की वैल्यू कितनी? s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन, कल याद किया था मान, एस, एस माइनस ए। यही तो होता है वैल्यू। ठीक है, यही तो मान है आपका। किसका? एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस, एस माइनस ए। फॉर्मूला याद है ना? tan a/2 का मैंने केवल फॉर्मूला लिखा है बेटा, और P, P माइनस 2a। अब मैं P, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो P है वो जो 2s के बराबर है। P क्या है? 2s के बराबर है, तो मैं यहां रखूंगा 2s, 2s माइनस 2a अंडर रूट s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन यहां पर अंडर रूट s, s माइनस ए। ध्यान से देखिएगा, ये दो यहां से भी यदि दो कॉमन हुआ तो ये बन जाएगा 4s, s माइनस ए अंडर रूट एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट, और ये बिना अंडर रूट के अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ हम मिला देंगे एस, एस माइनस ए। यही ऊपर आएगा,
और ये भी अंडरवुड में, ये भी अंडरवुड में, तो एक ही साथ मिला देते हैं। तो ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है, क्यू के बराबर दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू के बराबर, तो ये 4Q आ जाएगा कि नहीं, 4Q आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, बताओ 4Q आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था ये, और P आपको पैरामीटर दिया था, Q आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया था, और साइड्स दी थी। तो हमने कहा भाई यदि मुझे Q का इस्तेमाल करना है तो फिर मुझे ये वाला क्रिएट करके लाना पड़ेगा, S के टर्म्स में सारी चीज लानी पड़ेगी। इसीलिए P क्या था, A प्लस बी प्लस सी था, तीनों साइड्स का सम। तो वहां से हमने क्या निकाला, और मैंने कहा भाई S तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। बस यहाँ इसकी जगह हमने ये डाल दिया, तो P बराबर 2S आ गया। तो यहाँ P बराबर 2S डाल दिया, और ये जो है वो 10A/2 का फॉर्मूला है, बस। ठीक है, ओके। तो फिर क्या दिक्कत है, P बराबर हमने 2S डाला है भैया, यहां P बराबर 2S डाला है, 2S माइनस 2A हो गया। और ये फॉर्मूला है, इसके साथ ऊपर के साथ अलग करा लिया, नीचे के साथ अलग करा लिया। अब यहां से 2 बाहर आया, यहां से 2, यहां से भी 2 बाहर आया, तो 4 बन गया। ये S बना, ये S माइनस A बना, फिर ये लिखा रह गया। इतना डिटेल में लिखते हैं फिर भी समस्या है। फिर ये जब इसके साथ कटेगा तो अंडर रूट SS माइनस ए ऊपर आएगा ना बेटा। अरे जैसे ये 2/√2 कितना होता है, √2 आता है, ये ऊपर आ जाएगा, और इसको इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा, और ये वाला मान आपका क्यूब के बराबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन, एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। देन इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, व्हाट इज tan A प्लस tan B। आपको tan A प्लस tan B चाहिए, A² माइनस B² अपॉन AB, A² अपॉन BC, B² अपॉन AC, C² अपॉन AB। चलिए इसको ट्राई करिए। चलिए बताइए, आपको tan A प्लस tan B चाहिए, तो देखो एक ट्राइंगल ABC है जहां पर C जो है वो 90 डिग्री है, मतलब यहां पर A ले लेते हैं, यहां C ले लेते हैं, यहां B ले लेते हैं। ये जो C है वो 90 डिग्री है, तो कैपिटल A के सामने स्मॉल a, C के सामने स्मॉल c, और B के सामने स्मॉल b। कहने का मतलब ये हो गया आपका। अब आपको tan A चाहिए, तो क्या दिक्कत है, tan A, तो tan A कितना हो जाएगा, यदि मैंने ये वाला एंगल लिया है बेटा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल लिया है, तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो A/B। और tan B की बात करें, यदि मैं tan B की बात करता हूं तो ये वाला एंगल लेता हूं, तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होगा, तो B/A। तो दोनों को जोड़ना है, tan A प्लस tan B कितना हो जाएगा, A/B प्लस B/A, मतलब A² प्लस B² अपॉन AB। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साफ साफ दिख रहा है कि C² बराबर A² प्लस B² होगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से। C² बराबर A² प्लस B², यहां डाल देते हैं A² प्लस B² की जगह C² अपॉन AB। ठीक है, बताइए कितना आ गया, C² बाई AB के बराबर। कोई दिक्कत? क्या यार, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हम्म, बोलिए।
चलिए, क्लियर है ये चीज? हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी, कोण जो है वो किस में है? एपी में है। ठीक, कोण एपी में है। और बी रेशियो सी, शायद करवाया तो नहीं था ये क्वेश्चन, √3 रेशियो √2। देन आपको चाहिए एंगल ए, देन एंगल ए चाहिए। क्या चाहिए? एंगल ए। चलिए ट्राई करिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। चलिए जल्दी बताइए। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल्स जो है वो एपी में है। सर कहां से ला रहे हो? आपके एग्जाम के हैं बेटा, ये सब पी वाई क्यों है? पी वाई क्यों है क्वेश्चन? इफ ट्राइंगल एबीसी एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स एपी में है तो बी रेशियो सी √3 रेशियो √2 के बराबर है। देन आपको एंगल ए चाहिए। चलिए ट्राई करिए, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, फटाफट ट्राई करो। देरी नहीं, देरी नहीं, जल्दी जल्दी। कई बार इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी तो मैं नहीं करवा रहा हूं, करवाऊंगा भी टिपिकल क्वेश्चन, पहले थोड़े आसान कर लेते हैं। पर मैराथन में आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत सारे नए क्वेश्चंस, तो तैयार रहिएगा, नए नए एकदम। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स क्या है? एपी में है। तो इसका मतलब मान लेता हूं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये क्या है? एपी में है। ये क्या है? एपी में है। तो 2 एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी होगा। और आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180। तो 3 एंगल बी बराबर 180, एंगल बी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंगल बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं, एंगल सी निकाल लेंगे तो बी बाई सी कितना हो जाएगा? साइन बी अपॉन साइन सी। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? बी आपको पता है, सी वाला एंगल मिल जाएगा, तो फिर एंगल ए भी मिल जाएगा। बी बाई सी कितना है? √3 बाई √2। और साइन बी मतलब साइन 60 अपॉन साइन सी। साइन 60 मतलब √3/2 साइन सी। ये इसके साथ कट जाएगा, 2 इधर जाएगा तो √2, या फिर ऐसा करते हैं साइन सी बराबर 1/√2 हो गया। तो सी बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो सी 45 हो गया, बी 60 हो गया, तो एंगल ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, देन रेशियो ऑफ इट्स साइड, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात कितना है? 1:2:3, तब उसके भुजाओं का अनुपात। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। 1:2:3, 3:2:1, 1:√3:2 और डी
1:√3:2। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट करो इसे। बता चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या करोगे? इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, मतलब आप चाहो तो एंगल ए को आप एक्स मान लो, एंगल बी को क्या मान लो, 2x मान लो, और एंगल सी को मान लो क्या, 3x। क्योंकि एंगल्स के बीच में रेशियो क्या है, 1:2:3 है। तो आपको साइड्स के बीच में चाहिए, तो देखो पहले तो x प्लस 2x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 180। तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए आ जाएगा 30, एंगल बी आ जाएगा 60, और एंगल सी आ जाएगा आपका 90 डिग्री। और आपको पता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा वो साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी होगा। तो कितना हो जाएगा, sin 30, sin 60 और sin 90। sin 30 1/2, sin 60 √3/2, और sin 90 कितना 1। दो से इंटू कर दिए तो 1:√3:2। रेशियो में इंटू कर सकते हैं हम, रेशियो में क्या कर सकते हैं, इंटू तो कर सकते हैं। बस ये आपका आंसर आ गया। इन ट्राइंगल एबीसी ABC are in AP, then cot A/2 इंटू cot C/2, इसका मान बताना है। 9/2, 3, 3/2, 1, ABCD। चलिए फटाफट बताइए। कॉट A/2 कॉट C/2, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है बेटा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, फटाफट करिए। कॉट A/2 कॉट C/2, आपको पता है ना क्या? पहली चीज तो आप ये देखिए आपको क्या गिवन है बेटा, क्योंकि गिवन है कि एबीसी क्या है, एपी में है। तो आपके पास यहां से इंफॉर्मेशन 2b बराबर a प्लस सी, यही होगी। अब कॉट A/2 का फॉर्मूला क्या होगा, एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी। भाई टेन A/2 का होता है, उसका उल्टा कर दो। टेन A/2 का तो पता है ना, उसका उल्टा कर दो। और कॉट C/2 का क्या होगा, ऊपर सी होगा, नीचे फिर ए और बी होगा, यही होगा। अब क्योंकि दोनों अंडर रूट में है ना, देखो दोनों अंडर रूट में है, तो आप देखो एस माइनस ए से एस माइनस ए काट दो, एस माइनस सी से एस माइनस सी काट दो। देखो यहां पर एस, यहां पर एस, तो बाहर भी एस आ जाएगा, यहां एस माइनस बी, यहां एस माइनस बी, बाहर भी एस माइनस बी आ जाएगा, एस अपॉन एस माइनस बी। ठीक है, अब आपको इसका इस्तेमाल करना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2s माइनस 2b हो गया। 2s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और यहां 2s a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा ये 2b। तो कितना हो जाएगा ये माइनस का b, एक मिनट, कितना था आया था एस अपॉन एस माइनस बी आया था ना। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से इंटू कर देते ना, तो 2s अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होगा ना। हाँ ठीक है, 2 से इंटू कर दो, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, 2s बराबर कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होगा, और 2s बराबर नीचे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो a प्लस सी कितना होगा 2b के बराबर, तो ये ऊपर हो जाएगा 3b, ऊपर कितना हो जाएगा 3b के बराबर, और नीचे देखो ध्यान से, ये कुछ क्या बनेगा a माइनस 2b प्लस सी, यहां से देखो a माइनस 2b प्लस सी कितना हो जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा a माइनस 2b प्लस सी। तो यहां जो a है और यहां माइनस 2b है और यहां c है, वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये b हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 3 के बराबर। हाँ, a प्लस सी की जगह भी 2b रख दीजिए, यहां a प्लस सी की जगह 2b रख दीजिए, वहां से भी आ जाएगा। जैसे ऊपर a प्लस सी की जगह 2b रखा है, वैसे यहां a प्लस सी की जगह 2b रख दीजिए, वैसे भी आ जाएगा। बस फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इफ द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड्स, ठीक है, क्या है आर 357, ठीक है, देन आपको क्या निकालना है लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, देन लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। आपको क्या चाहिए लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, ठीक है, सबसे बड़ा कोण चाहिए। तो π/2, 5π/6, 2π/3 और 3π/4। ठीक है यार, उसमें कुछ था ही नहीं, का है कल लास्ट स्टेप यार, का था इसमें बताओ। ठीक है, मैंने दो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, जरूरी नहीं है, आप एस की जगह वैल्यू डाल के भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ a प्लस सी की जगह 2b रख दिया, तो 2b माइनस 2b 0 हो गया, b बचा, ऊपर 3b हो गया। चलिए, आपने एक छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी कि साइड्स बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं बताओ। अरे क्या लास्ट स्टेप में है यार इसमें, a प्लस सी की जगह 2b रखा है मैंने, a प्लस सी की जगह 2b रखूंगा तो 2b प्लस b 3b होगा, a प्लस सी की जगह 2b रखूंगा तो 2b कट जाएगा, b बचेगा, बस। छोटी क्लास में आपने पढ़ा था कि ये वाली साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, ये साइड छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। पढ़ा था क्या ऐसा छोटी क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा था ऐसा, छोटे छोटे थे तब। यहां बताइए, आपसे लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है ना, तो ए बी सी, यदि मैं इसको 3 मान ले रहा हूं, इसको 5 मान ले रहा हूं, इसको 7 मान ले रहा हूं, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मैंने बोला कि a प्लस सी की जगह 2b रख रहे हैं, a प्लस सी की जगह 2b रख रहे हैं, a प्लस सी की जगह 2b रख रहे हैं, a प्लस सी की जगह 2b रख रहे हैं, a प्लस सी की जगह यहां 2b रख रहे हैं, तो a प्लस सी यदि 2b हुआ तो b जोड़ के 3b नहीं आएगा। कितना कंफ्यूज हो भैया, कितने कंफ्यूज हो तुम। तुम्हें यह भी लिख के दिखाना पड़ेगा कि a प्लस सी 2b आया तो 2b में b जोड़ेंगे यार, कुछ
मतलब तुम कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? मैं तो ये सोच रहा कि a प्लस सी 2b है तो तुम 3b कंफ्यूज हो रहे हो, कहां से आ गया? हे भगवान, कैसे पेपर में जल्दी जल्दी करेंगे ये लोग, बताइए, आप ही बताइए। जब ये कैलकुलेशन में ही इतनी समस्या है, लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उससे कैसे करेंगे भगवान, बताइए। क्या करें इनका, मैं क्या करूं मैं इनका? बाद में बताएंगे आप? ठीक है, बाद में बता, बाद में पूछ के बताता हूँ। ओके, तो क्या होगा ये बताओ। यार कितना कंफ्यूज होते हो, दिमाग कहीं और रहता है। चलो, तो आपको एंगल सी चाहिए ना? क्या चाहिए? एंगल सी, बोलो। खुद करा करो तुम, दिक्कत पता क्या है, तुम देखते हो कैलकुलेशन भी, सबसे बड़ी समस्या यही है। कैलकुलेशन मत देखा करो, तुम खुद किया करो। तुम देखते हो और फिर उससे समझते हो, क्यों समझना है, खुद से करो ना। चलो, तो आपको एंगल सी निकालना है कहने का मतलब है, तो हमें कॉस कॉस सी निकालना है। कॉस सी क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, यही होगा। तो देखो, ए आपका क्या है 3, बी आपका क्या है 5, और ये क्या है आपका सी है। 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 2 × 3 × 5। कितना हो जाएगा ये? 25 और 9 34, -15/30, -1/2। और -1/2 किसकी वैल्यू होगी कॉस में? 150, कितने की? 120 की, 120, 120 की। हाँ, डायरेक्ट कांटेक्ट है, चलो 120 की होगी। चलिए जल्दी बताइए, कैसे पता चला कॉस लगेगा? क्या बात कर रहे, साइन लगा दें? बताओ तुम, तुम्हारे हिसाब से साइन लगा दे बेटा? कौन बताएगा कैसे पता चला कौन सा लगेगा? सिंपल है ना, सारी साइड्स जब गिवन होती है और एंगल चाहिए होता है तब हम कॉस लगाते हैं। जब साइड्स गिवन होती है, जब हमारे पास क्या गिवन होती है, साइड्स गिवन होती है सारी की सारी, और फिर मुझे कोई एंगल चाहिए तो मैं कॉस लगाऊंगा, कॉस लगाऊंगा ना? बात बता रहे हो, कॉस ही तो लगाऊंगा। और जब एंगल साइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस केस में हम साइन लगाते हैं। ठीक है, हाँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन करिए। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी बराबर π/3 है। एंगल बी क्या है? π/3 है। एंगल सी क्या है? π/4 है। लेट डी डिवाइड्स बी सी इंटरनली in 1:3, then sin angle BAD अपॉन sin एंगल CAD, ये आपको बताना है। 1/√6, 1/3, 1/√3, और D जो हो गया वो √2/3 हो गया। ठीक है, ओके। चलिए इसको ट्राई करें फटाफट।
देखो इन ट्राइंगल एबीसी की बात हो रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी है, वहां पर ये जो बी है वो 60 डिग्री है, सी जो है वो 45 डिग्री है, और डी क्या कर रहा है बीसी को, ये जो डी है वो बीसी को क्या कर रहा है 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है उसको कर रहा है 1:3 में। इस बीस ये जो डी है वो क्या कर रहा है, ठीक, जो डी है वो क्या होता है बीसी को क्या हो जाता है 1:3 में डिवाइड करता है। बात समझ रहे हो, ये जो डी है बीसी को क्या हो जाता है 1:3 में डिवाइड कर देता है बेटा, यही तो बोल रहा है। फिर मैंने वो को ए से जोड़ दिया, ठीक। तो इसको मान लेते हैं कि यदि के है, ये वाली लेंथ क्या है के है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, लेट बी डी बराबर के। तो मुझे डीसी कौन बताएगा कितना होगा, डीसी कितना आएगा कौन बताएगा, बताइए डीसी कितना आएगा, बोलो डीसी कितना आएगा, बोलो भैया कब बोलोगे। यदि ये डी बीसी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो यदि मैं इसको के मानूं तो डीसी कितना होगा, डीसी कितना होगा बताइए जल्दी से, डीसी कितना आएगा बेटा 3K। यस, अब सही बताए हो, कितना आ जाएगा 3K। और ये BAD है इसको, ठीक, और ये क्या है CAD, इन्हीं का, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, एंगल में तो अल्फा ही बीटा मानते हैं, अल्फा और बीटा मान लो। इस वाले एंगल को लेट एंगल BAD आपका अल्फा है और एंगल CAD वो क्या बीटा है। तो आपको साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बताना है कि नहीं, ये बताइए। यदि हमने इन दोनों एंगल को मान लिया कि अल्फा बीटा है, तो हमें साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा बताना है, साइन अल्फा और साइन बीटा बताना है ना बेटा, यही बताना है ना, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। अब हम देखो ट्राइंगल लेंगे, पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD, मैं ABD ट्राइंगल में लेता हूं, ABD में, तो क्या करूं मैं, देखो इसमें क्या होता है ध्यान से देखो, हम ऐसे लेते हैं ना, साइन रूल क्या लेते हैं, जैसे ये A है और ये B है और ये C है, और A के सामने वाली साइड A होती है, इसके सामने वाली B, इसके सामने वाली C। तो हम देखो क्या लेते हैं, यदि हमने साइन A लिया है तो उसके सामने वाला, यदि हमने A वाला ये एंगल लिया है तो उसके सामने वाली हम साइड लेते हैं A। फिर देखो यदि मैंने ये B लिया है, यदि B एंगल लिया है तो उसके सामने वाली साइड नीचे लेंगे B, और C एंगल लिया है तो उसके सामने वाली साइड C। यही तो साइन रूल होता है, साइन रूल ऐसे ही तो लेते हैं। तो हम ऐसे इसमें अप्लाई कराएंगे, यहां से समझें कि ये साइन रूल कैसे बना है। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली साइड अपॉन में, साइन भी अपॉन सामने वाली साइड। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, देखो यदि मैंने साइन अल्फा लिया है, ठीक है, यदि मैंने साइन अल्फा लिया है तो सामने वाली साइड लूंगा अपॉन की, और मैंने साइन 60 लिया है, यदि मैंने साइन 60 लिया है तो इसके सामने वाली साइड AD लूंगा मैं, ठीक है, समझ रहे हो, कोई बात नहीं। तो यहां से AD कितना आ जाएगा, साइन 60 √3/2 के अपॉन साइन अल्फा, यह आ गया AD का मान। सिमिलरली आपको फिर दूसरा ट्राइंगल लूंगा मैं, इन ट्राइंगल ADC, मैं ADC वाला ट्राइंगल लेता हूं, तो यदि मैं साइन बीटा लेता हूं, इसमें साइन बीटा लूंगा तो ये 3K लूंगा, ये वाली साइड लूंगा, और साइन 45 लूंगा तो फिर ये वाली साइड लूंगा। यहां साइन 45 लिया तो साइड में कौन सी लूंगा AD वाला, तो यहां से AD कितना आ जाएगा 3K साइन 45 कितना 1/√2 अपॉन साइन बीटा। दोनों AD हैं, दोनों AD हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। दोनों AD बराबर कर देते हैं, √3K/2 साइन अल्फा बराबर 3K अपॉन √2 साइन बीटा, K से K कट जाएगा, ठीक है। देखो
साइन अल्फा इधर आएगा तो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा कितना हो जाएगा? देखो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहां से आप बताइए कितना आएगा? देखो एक तो ये √2 से 2 कटेगा, यहां पर √2 आ जाएगा, और √3 से ये कटेगा, यहां पर √3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा 1/√6, 1/√6 आ जाएगा ना, 1/√6। मेरे हिसाब से तो 1/√6 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लो एक बार। चेक करिए एक बार, बी भी आ रहा है तुम लोगों का, तो चेक करो यार, मेरे हिसाब से तो 1/√6 आ रहा है। सबका बी आ रहा था यार, इतने सारे लोग गलत हो गए। कैसा चमत्कार हो रहा है ये देश में हमारे, बी वाले सब गलत हो गए। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? मैंने आपसे क्या बोला कि वो इस एंगल अपॉन इस एंगल का साइन का रेशियो पूछा, इसको अल्फा इसको बीटा मान लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल का इस्तेमाल किया। मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया तो मैंने कहा देखो साइन अल्फा लूंगा तो सामने वाली साइड, साइन 60 लूंगा तो सामने वाली साइड, यहां से मैंने एडी निकाला। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये वाला एंगल तो सामने वाली साइड ये वाली 3 की, ये वाला एंगल तो सामने वाली साइड, यहां से भी एडी निकाला। दोनों एडी को मैंने बराबर कर दिया, दोनों एडी को बराबर कर दिया। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे लिख लिए क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ट्राइंगल ABC can be formed with A बराबर 3, B बराबर 8 एंड साइन A बराबर 5/13 इज 1 0 2 3। ठीक है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं ये पूछा गया है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। मतलब आपको ये साइड्स दी गई है और साइन ए बराबर 5/13 है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं? मतलब इस तरह के कितने से त्रिभुज बन सकते हैं कि दो साइड्स दी गई है और एक साइन ए दिया गया है, और कितने त्रिभुज इस तरह के बन सकते हैं? चलिए करिए इसको, कितने त्रिभुज बन सकते हैं फटाफट बताओ। कितने त्रिभुज बन सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। एमडी राजा जी कह रहे हैं 1, कोई कह रहा है 3। मेरा सबसे प्रश्न है आपके पास, कारण, कारण क्या है? चलिए बताइए, कारण बताइए, कारण बताइए, कारण। आपको लगता है ना कि जब आप जो कोई चीज पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि आप सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कभी रोकना नहीं है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आता, कर ही नहीं पाते, तभी तो पेपर कठिन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। चलिए, रीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, बिना रीजन के कोई मतलब नहीं है। मैं बता देता हूं कितने होंगे, एक बार थोड़ा ध्यान से। आपको स्मॉल ए दिया है और स्मॉल बी दिया है और कैपिटल ए दिया है, क्या मैं ये लगा सकता हूं? क्या मैं ये लगा सकता हूं? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सर दो साइड और एक एंगल से एक ही ट्राइंगल बनेगा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? दो साइड और एक एंगल,
यार इसमें तो एंगल और भी हो सकते हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये दो साइड है और एक एंगल है तो एक ट्रायंगल बनेगा। ये 0 लिखा हुआ है यहां, ठीक है। साइन ए 5/13 है, हमने डाल दिया, और ए कितना है, 3 है, डाल दिया। साइन बी अपॉन बी कितना है, 8 डाल दिया। तो साइन बी कितना हो गया, 40/13 × 3। कुछ अजीब लग रहा है आपको? कुछ अजीब लग रहा है? कुछ अजीब लग रहा है इसमें? साइन बीटा जो साइन बी जो आया, कुछ अजीब लग रहा है साइन बी में? कुछ अजीब लग रहा है? कुछ अजीब लग रहा है इसमें? 48 कैसे हो? कुछ अजीब लग रहा है आपको? अजीब नहीं लग रहा है कुछ? विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये बी बी एंगल ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि साइन बी जो होता है वो कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए ना जो 1 से कम हो, तभी तो बी मिलेगा, बी बी वाला एंगल। तो इसका मतलब है कि इस केस में नो ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। क्योंकि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? यदि ट्रायंगल बन रहा होगा तो बी एंगल कुछ ना कुछ आना चाहिए, और बी एंगल तभी मिल सकता है जब साइन बी 1 से कम आ रहा हो। अब जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे, साइन बी यदि निकाला होगा तो 1 से कम आएगा तभी तो बी एंगल मिलेगा, पर साइन बी यहां तो 1 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब है ये बी एंगल पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं ट्राइंगल का। ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है, नहीं पॉसिबल है ट्राइंगल। चलिए इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर 4 है, बी बराबर 3 है, एंगल ए बराबर 60 है, देन सी इज रूट ऑफ, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 7 बराबर 0, सी ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस 3c प्लस 7 बराबर 0, और डी ऑप्शन सी स्क्वायर प्लस 3c माइनस 7 बराबर 0। चलिए अब एक प्रश्न उठेगा कि सर ये बताइए हम एग्जाम में सोचेंगे कैसे। एक प्रश्न उठेगा ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि वही मेथड लगाया जाएगा पीछे वाले में। उसके बारे में इस क्वेश्चन के बाद चर्चा करेंगे, कैसे पता चलेगा। चलिए इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 3 दिया है, एंगल ए 60 दिया है, तो सी किस किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा? कोई बात नहीं, किसको कराएगा? मैं देखो ए दिया है और बी और सी दिया है, तो हम कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, यही होगा कॉस ए। अब कॉस ए कितना दिया है, कॉस 60, ए कितना है 60 के बराबर, तो कॉस 60 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। दो दो कट जाएगा, अब वैल्यू डाल दीजिए सबकी, तो बी सी बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी 3, ए की वैल्यू कितनी 4, 16, तो सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0, ये आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है, साइड वाई एंगल। क्या बोलो, क्या समस्या है? और ये खाना बनाने जा रही है, लो भैया।
क्या यार, क्लास छोड़ के? चलो, खाने से ज्यादा प्रेम है। क्लियर है? सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। बस मिल गया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्लियर है क्वेश्चन? फिर मैं बताता हूं आपके पिछले वाले डाउट्स। फिर से समझा दें ये भैया? फिर समझाने को कुछ है कहां? आप अच्छा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये दिमाग में सोचना पड़ेगा। मैंने, अब ये कहोगे मैंने कैसे सोचा कि यही चीज लगानी है। देखो, एंगल ए दिया है, ठीक, स्मॉल ए दिया है, स्मॉल बी दिया है, तो मैं इसमें साइन रूल यदि लगाता हूं तो उसमें साइन, यदि मैं इसमें साइन रूल लगाता हूं तो मैं क्या पता करूंगा? यदि मैं इसमें साइन रूल लगाता हूं, ठीक है, ठीक, मैंने यदि साइन रूल इसमें लगाया तो साइन रूल क्या आएगा बताओ? उससे तो साइन बी, आपको एंगल बी मिलेगा ना। अब एंगल बी से तुमसे पूछा नहीं है, हमें तो स्मॉल साइड सी का जिक्र किया गया। तो मैंने सोचा कि एंगल ए दिया है और यदि हम कॉस ए लगाते हैं तो कॉस 60 डल जाएगा वैल्यू, और कॉस ए के फॉर्मूले में स्मॉल बी स्मॉल सी होता है, स्मॉल बी डल जाएगा तो सारा इक्वेशन स्मॉल सी के अंदर आएगा ना, और ये भी तो स्मॉल सी में ही इक्वेशन है, इसलिए मैंने वो फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो इसलिए वो फॉर्मूला लगा, और इसीलिए तो प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूं मैं। और अनुभव कहां से आता है? इसी से तो आता है। ये जो अनुभव सोचने का, जो एग्जाम में फटाफट क्वेश्चंस लगना शुरू हो जाएंगे, वो कैसे आएंगे? जब आप बहुत प्रैक्टिस किए रहोगे तो जो सोचने की है ना, वो आराम से तुरंत सोच लोगे आप। आपको 1 मिनट समय नहीं लगाना होगा, ठीक है? उस समय बच जाएगा आपका सोचने का और पेपर जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आप कहोगे ऐसा कैसे पता चला? कोई बात नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन का, इन ट्राइंगल एबीसी ए बराबर 5, बी बराबर 7, साइन ए बराबर 3/4, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल? एक आप जो इस क्वेश्चन को अभी पढ़ा है, एक वो बच्चा जिसने इस क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ा है, दोनों इस क्वेश्चन को एक साथ देखते हैं तो करेगा कौन जल्दी, पता है इसको? आप लोग। अब देखिएगा, आप कहते हो ना कि एग्जाम में शॉर्टकट की जरूरत होती है। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन को उस बच्चे को दो जो उसने कभी नहीं लगाया है, और एक आप जो अभी सीखे हो, आप करके निकल जाओगे और वो 5 मिनट तक सोचता रहेगा इसमें करना क्या है। यही फर्क पड़ता है। जब आपको आता है, ठीक है, तो करके ट्यू ट्यू निकल जाओगे, और जब नहीं आता तो सोचते रहोगे क्या करना है, उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट लगाते रहोगे। और ऐसे ही एग्जाम में, ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन होने या ना होने पर फर्क डालते हैं। एग्जैक्ट रियलिटी मैं बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। क्योंकि आप लगा चुके हो तो शायद जो आपका समय लगना था वो एकदम लगा ही नहीं, लेकिन जब पहली बार इसी क्वेश्चन को देखा था वहां तो आप टाइम वेस्ट हो गया था, बहुत तक सोचते रह गए, गलत भी आंसर बताए थे कई लोग। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आपको वैरायटी मिलती जाएगी, ठीक है, और उन्हीं में से एग्जाम में आएगी। चलिए, तो आपने देखो स्मॉल ए, यहां भी क्या लगाएंगे? साइन बी अपॉन बी ही लगाएंगे। मैं लगा के दिखा देता हूं। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। तो साइन ए 3/4 के बराबर है, और स्मॉल ए कितना है? 5, बराबर साइन बी, और बी कितना है? 7। तो देखो साइन बी कितना आ गया? 21/20। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना आप कराते हैं उतना कर लेंगे तो हो जाएगा। ये बड़ा स्टेटमेंट बड़ा गंदा है यार, नहीं होगा बेटा। जितना मैं कराता हूं केवल उतने क्वेश्चंस करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको जो वादे करते हैं ना वो झूठे होते हैं, बेबुनियाद। यदि कोई करता भी है आपसे, बेकार की बातें कर।
ये बात सच है, ये मैं मान सकता हूं कि कोई कितना अच्छा पढ़ाता है तो आप उसकी बातें मानोगे और प्रैक्टिस करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन मैं ये कतई नहीं मान सकता कि जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं केवल उतना कर लो हो जाएगा, ये नहीं। मान लो कि ये वाला लेक्चर और ये वाला नोट्स इंडिया के सारे बच्चे के पास पहुंच गया तो सबका हो जाएगा। और प्रैक्टिकल बात आ जाती है, हर टीचर अपने बच्चे से कहता होगा मेरा पढ़ लो हो जाएगा, पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो हुआ का सिलेक्शन तो बच्चे की मेहनत से हुआ, क्योंकि यदि सिलेक्शन टीचर के बदौलत हुआ तो फिर तो क्लास में पढ़ाने के बाद आप जाके घूमिए पार्क में, मॉल में घूमिए, तब तो टीचर का हुआ कि मेरे से पढ़े और हो गया। यदि आपको घर 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 जाके 10 घंटे पढ़ना पड़ रहा है सिलेक्शन के लिए, तो यार इस आपकी सक्सेस के हकदार तो आप ज्यादा हुए ना। ठीक है, इसलिए आपका सिलेक्शन आप ही करा सकते हो और कोई आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज सीखना है वो आप तभी सीख सकते हो जब आप सीखना चाहोगे, नहीं तो कोई आपको कभी सिखा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है। चल, क्लियर है ये चीज? हाँ, तो ये थोड़ा सा ना ये मेहनत करो, ये जो मेहनत नहीं करता है ना वो हमेशा यही ढूंढता है कि कोई ये कह दे कि भैया बिना पढ़े लिखे मेरे से पढ़ो हो जाएगा, बहुत खुश हो जाते हो। ठीक है, किसी का ना होता बेटा, होगा तो आपकी अपनी मेहनत से होगा। ठीक है ना, इसलिए मेहनत पर ज्यादा भरोसा करिए, अपने फोकस करिए कि मेहनत हो, आदत डालिए मेहनत की। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन है कि if the sides of a triangle are PQ and under root of P square plus Q square plus PQ, ठीक है, देन द लार्जेस्ट एंगल, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, देन द लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा कोण बताना है, सबसे बड़ा कोण। हाँ, वही वाला थंबनेल देखते हो? अच्छा, एक वीडियो देखी थी मैंने उन्होंने कहा था कि ये पढ़ लो एनडीए क्लियर, और उस पर व्यूज पता कितने आए थे? 60,000। अब बताओ, 60,000 लड़का उसको देख लिया, अब सब तो यही सोचेंगे इतना करने पर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, गलत है कि इतना पढ़ लो हो जाएगा। कोई कैसे बोल सकता है स्टेटमेंट गणित में, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब उसको 60,000 लोगों ने देख लिया, अब 60,000 लोग केवल बस वही पढ़ेंगे तो हो जाएगा सबका? नहीं होगा ना। विश्वास देने के लिए ठीक है कि आप एक अपने विश्वास के लिए ठीक है मानिए कि चलो है, ठीक है, पर ऐसा ये कि किसी बुक पढ़कर हो जाएगा, किसी टीचर का नोट्स पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, ये ये कतई सही होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा। ठीक है, नहीं तो जिनका हुआ है किसी टीचर की बदौलत भी, आप जाके पूछिएगा कि तुमने घर पर क्वेश्चन नहीं लगाए थे क्या, कहेगा यार पढ़ा था मैंने, बस सिंपल है, पढ़ना है, पढ़ोगे तो किसी से भी हो जाएगा, और ना पढ़ोगे तो फिर रामानुजम जी भी आते तो उनसे भी नहीं होता तुम्हारा सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सब मत करा करिए, ये चीज बेकार की होती है, मेहनत करिए। हाँ, सीखने को मिल रहा है, आप जहां आपको सीखने को मिलता है सब सीखिए, ठीक है, नॉलेज के दृष्टिकोण से। पर ये कहना कि इतना पढ़ लो हो जाएगा, तो ये फिर वही वाली बात होगी कि रात भर में क्रीम लगाइए सुबह गोरा हो जाइए। ठीक है, चलिए,
इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, आपको लार्जेस्ट एंगल चाहिए। यदि लार्जेस्ट एंगल चाहिए तो मुझे लार्जेस्ट साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के सामने वाला एंगल होगा। तो यदि मैं ट्राइंगल बना लेता हूं तो ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब कौन सी साइड बड़ी है बताना मुझे, कौन सी साइड आपको बड़ी नजर आ रही है? देखो, क्योंकि ये पी क्यू और ये साइड्स हैं, क्योंकि पी क्यू और ये वाली साइड्स हैं तो मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, ये बात तय है। देखो, यदि ये दोनों नहीं होता, अच्छा ये एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आएगी, मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं सीधे कह सकता हूं ये वाली साइड बड़ी है और सीधे मैं कैलकुलेशन कर दूं। यार ये कोई मतलब हुआ क्या? ऐसे पढ़ाई होती है? फिर किताब से देख लो ना इसके आंसर, मेरा काम आपको समझाना है। ध्यान से देखिए, ये जो क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू है वो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना। और देखिए अंडर रूट पी स्क्वायर कितना होगा? पी के बराबर होगा, मॉड पी नहीं होगा क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव है। तो अंडर रूट पी स्क्वायर पी के बराबर है। अब यदि पी स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया गया है तो उसका अंडर रूट पी से बड़ा आएगा। पी से बड़ा आएगा कि नहीं भाई? पी स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया गया है तो अंडर रूट पी से तो बड़ा आएगा ना, मतलब जो वैल्यू निकल कर आएगी। इसका मतलब ये इससे बड़ा है। सिमिलरली क्यू के साथ भी वही केस, क्यू स्क्वायर में कुछ न कुछ जोड़ा गया है पॉजिटिव, तो वैल्यू पक्का अंडर रूट क्यू से बड़ा आएगा। तो मतलब ये वाली जो साइड है वो इन दोनों से बड़ी है, मतलब आपको यही वाला क्या चाहिए? एंगल चाहिए। ठीक है, और क्या निकालना है? कॉस ए। तो ये आपका स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, और ये क्या है? स्मॉल सी है। ठीक है, कॉस ए कितना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, रखिए बस। बी स्क्वायर मतलब क्या? क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 2bc। माइनस का पी क्यू अपॉन 2pq मतलब -1/2। कॉस ए -1/2, तो ए कितना आ जाएगा? 120। बोलो, 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, ठीक, 120 डिग्री। 2π/3, 2π/3। क्लियर हो गई बात? 2π/3। ये भी आपके शायद एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? क्वेश्चन, if angle of a triangle ABC are in AP, वो क्या है? AP में है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? C बराबर A प्लस बी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और डी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए सर कह रहे, सर बता दीजिए मैच की लत कैसे छोड़े। बेटा देखो, जैसे कि क्या होता है ना, आप इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? यदि आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए पढ़ाई है तो वो ऑटोमेटिक आपको लत नहीं लगेगी। मुझे नहीं पता कि आपको लत कैसे, जैसे देखो मैंने कभी अपनी लाइफ में गलत चीजों का सेवन नहीं किया है, जैसे कि मांस मदिरा, जो नहीं मांस, सॉरी मांस तो सेवन किया है, मदिरा इस टाइप का या वगैरह जो भी गलत चीजें मिलती है मार्केट में, क्यों नहीं किया है सेवन? क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। प्रेम कैसा
कि मुझे पता है कि मैं उसे खाऊंगा और यदि मुझे लत लगेगी, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है, बीमारियां होती हैं, कैंसर होता है वगैरह वगैरह, लीवर खराब होता है वगैरह वगैरह, ये सब होता है, क्योंकि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, तो फिर वो मुझे कभी इजाजत नहीं देता है उस काम को करने की। वैसे ही यदि आपके लिए एनडीए एग्जाम इंपॉर्टेंट है और आपको देना है और आपका उद्देश्य है डिफेंस में जाना, और आपको पता है कि क्रिकेट खेलने से आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको रोकेगा। तो पहले आप इस डेडिकेशन को करिए कि भाई मुझे डिफेंस में जाना है, उस पर डेडिकेटेड जितना रहोगे ना, वो आपको बाकी काम से रोक देगा करने को। लेकिन आपका यदि डेडिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो नए नए बहाने और नए नई चीजें करने लगेगा। ठीक है, चलिए। हाँ देखो, ये संजू सैमसंग कह रहा है, और ये और मैच वैच। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दिया है मैंने बेटा, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो आप थोड़ा उसकी डेडिकेशन को बनाइए कि भाई मुझे डिफेंस में जाना है, उसके लिए मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोटिवेशन की जरूरत पता किसको होनी चाहिए, जिसके लिए, जिसके घर में सब कुछ है। जैसे क्या होता है, कई बार हमारा उद्देश्य है कि चलो मुझे डिफेंस में जाना है, या इवन कोई भी हमें कोई दूसरी में कोई जॉब करनी, कोई नौकरी करनी, क्योंकि देखो सिक्योरिटी भी तो होती है लाइफ में, हमारी फैमिली होती है, हर चीज होती है। ठीक है, तो मैं ये कहूं कि कोई बड़ा आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी है जिसके घर में फॉर्चूनर है, ये गाड़ियां वो गाड़ियां, एप्पल लेके घूम रहा है, ये है वो है, सब कुछ है, मतलब घर में हर कमरे में एसी, मैं कह रहा हूं बाथरूम में भी एसी लगी हुई है, ठीक है, हाँ, हर जगह एसी लगी है, सब कुछ लग्जरी लाइफ जी रहा है। उसको मैं कहूं कि चलो यार तुम्हें बैंक की जॉब करनी है, अब वो क्या कहता है, उसको पढ़ने के लिए कहूं, तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि वो ये सोचेगा यार मेरे लिए तो वो नौकरी तो किसी काम की नहीं है यार, मेरे पास खुद ही इतनी पैसा है घर में, मेरे पापा में बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, उसको तो जरूरत समझ में आती है। लेकिन आप सोचिए जिसके पास खुद ही, जिसके पास, हमारे पास जो हम लोग क्या है, हम लोग ऐसी जनरली, मतलब सब लोग नहीं, जनरली क्या है कि हमारे पास सुविधाओं की कमी रही है हमेशा। तो जब हमारे पास सुविधाओं की कमी है, ठीक है, उन सुविधाओं की कमी के बावजूद हमारे पास घर में कुछ नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है इस टाइप की, तो हम देखो हमारे पापा हमारे डिफेंस में रहे, कोई बहुत बड़ा रहे, तो हमारे पास सब कुछ देखते हुए फिर हमारे अंदर तो इसी बात से मोटिवेशन आ जाना चाहिए कि हमारे पास है ही क्या, तो प्राप्त करने को हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत उसको पड़ती है जिसको सब कुछ है अवेलेबल, जिसके पास, जिसे लगता है कि यार मैं क्यों करूं वो काम, उसको मोटिवेट की जरूरत है। जब हमारे पास खुद ही सब कुछ नहीं है, ना कोई सुविधाएं हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे माता पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अपने माता पिता को देखकर, ठीक है, या माता पिता भी आपको समझाते होंगे कि यार अब मेरी लाइफ तो देख ही रहे हो, जनरली देखिए, बहुत जनरली लो, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, इन्हीं हम ही लोगों के पास सबसे ज्यादा जज्बा होता है, ठीक है, डिफेंस में या इस जाने का। ऐसा नहीं कि सब होता सबके पास है, पर मैक्सिमम यहीं पर होता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास तो इतनी सारी चीजें वैसी ही लाइफ में नहीं है, तो फिर हमारे लिए तो मोटिवेशन का काम वही कर रही है, ठीक है। आप सोचिए, आप यदि डिफेंस में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि चलिए हम जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करने से हमें भी कुछ फल मिलेगा, उस फल से हम अपने परिवार और सबका पालन पोषण भी करेंगे, और हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, तो आप सोचिए फिर हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमसे बड़ा गधा कौन हो सकता है। जब हमारे पास ऐसी सुविधाएं की कमी नहीं है और हमें पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से हमारी लाइफ वैसी ही रहेगी जैसे हमारे माता पिता की थी, और वो हमें कब से कहते आ रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी भी लाइफ ऐसी हो, जनरली कहते हैं माता पिता, उसके बावजूद हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो यार सबसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। पढ़ने को तो उसको मोटिवेशन चाहिए जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पहले से ही हैं, फिर वो सोचे यार मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा,
ठीक है, मेरे पास तो वैसे ही पास इतना पास पैसे, मैं बिजनेस करूंगा। उसको यदि मैं कहूं कि मैथ पढ़नी है, वो कहेगा कि यार उसको मोटिवेशन की जरूरत है कि तुम क्यों करो। लेकिन जिसके पास सुविधाओं की वैसी ही कमी है, उसको तो मतलब कि है ही नहीं कि यार उसको कोई 2 दिन बाद सिखाए कि तुम पढ़ो। अरे तुम्हारे पास खुद सोचो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? किसी को कहने की जरूरत है क्या? नहीं है जरूरत कहने की। लेकिन तुम्हें क्या होता है, हर दूसरे दिन तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होता है पढ़ने का। वो भाई तुम्हारे पास क्या, नहीं पढ़ोगे तो क्या आसपास लग्जरी लाइफ है आपके पास? कुछ भी है कुछ? तो फिर आपको कैसे 2 दिन बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाती है? ठीक है, अपने माता पिता को देखो, वहीं से खुद मिल जाएगा आपको मोटिवेशन, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मोटिवेशन की जरूरत कहां पड़ेगी? जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें आपको दिक्कत आ रही है, वहां मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन कोई ये बच्चा कहे कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत कैसे पड़ गई कि तुम्हारा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। कैरियर तुम्हारा है, तुमने डिसाइड किया है, और तुम्हारा ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, तो ये सोचा करिए कि भाई बस बहुत है इतना मोटिवेशन आपको दिन रात पढ़ने के लिए, और फिर आप ये ढूंढते हो कि कोई मुझसे कह दे कि यार इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। अरे नहीं हुआ तो क्या करोगे? गारंटी लेगा कोई, लिखित देगा, कहोगे कि नहीं होगा तो अपनी प्रॉपर्टी दोगे मुझे? नहीं करेगा ना कोई ऐसा काम। इसका मतलब वो डरता है, इसका मतलब डरता है ना। सिंपल सी बात। तो पढ़िए दिन रात। ठीक है, मोटिवेशन जरूरी होता है। हाँ, कई बार हम मोटिवेशन, हमारे जो अ, मतलब टीचर्स हैं मोटिवेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मोटिवेट हुआ भी करिए। लेकिन हर दूसरे दिन मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ये बड़ी अजीब सी चीज है। चलो, तो इन इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स एबीसी आर इन एपी, देन आपको ये कंडीशन बतानी है। ठीक है, कैसी होगी कंडीशन बताइए? इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स एबीसी आर इन एपी, तो हमने कहा भाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये क्या है? एपी में है, यही दिया गया। ठीक है, टू एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक, टू एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल सी। अब आप देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180। तो यहां पर यदि मैं वैल्यू डाल दूंगा टू एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180, एंगल बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस बी, अब देखो, अब ट्राइंगल की हम बात करते हैं, सॉरी ये क्या बन गया, ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, ए बी सी। तो ए के आगे स्मॉल है, इसमें स्मॉल बी, और इसके आगे क्या है? स्मॉल सी। ठीक है, तो कॉस बी हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब बी एंगल पता है तो कॉस बी तो लगाएंगे हम, कॉस सी तो नहीं लगा देंगे हम। तो कॉस 60 हो जाएगा ये, कॉस 60 1/2 बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए सी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर को उधर लेके जाइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आ जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए इस तरह की, और मैं आपको इसको डीपीपी कल डलवाता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर। और कल हमारी जो क्लास होगी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कल इसमें कर दूंगा, बस फॉर्मूला आप थोड़ा देख के आइएगा। सर प्लीज शॉर्टकट बताओ, फिर यही बोलेंगे कल। कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है सर, हमारे जिला का मेजर शहीद हो गए। कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो? ठीक है, करिए मेहनत। ठीक है, मेहनत के दूसरे विकल्प तलाशने का प्रयास बेटा मत करिए।
क्योंकि हम सब देखो, एक लोग नहीं लगे हैं ना। आप सोचिए कि क्या आप ही देश की सेवा, डिफेंस में जाने का जज्बा लेके बैठे हो, बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन हम सब लोग तो नहीं जा सकते ना। उसी के लिए बनाया गया है एग्जाम, ठीक है, उसी के लिए बनाया गया है एग्जाम, क्योंकि सबको तो नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए बनाया गया एग्जाम। अब वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 5 से 7 लाख एग्जाम के लिए तत्पर है। सबका अपना एक सपना है कि मुझे डिफेंस में जाना है, लेकिन सत्य यह है कि एट ए टाइम सबका नहीं होगा। तो फिर ये कहना कि इतना पढ़ने से हो जाएगा, ये आप सोचा करिए थोड़ा सा दिमाग में कि कैसे सत्य हो सकता है। आप जानते हो कि क्या बाकी लोग वो सब नहीं पढ़े हैं? बाकी हो सकता है बाकी लोग भी वो सब पढ़ रहे हों। भाई चलिए, मैं आपने कहा कि पीवाईक्यू से हो जाएगा क्या, तो पीवाईक्यू और लोग भी तो पढ़ रहे होंगे, फिर वही बात, सबका तो नहीं होगा। तो कहने का यही मतलब है कि ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि यहां पर इंडिया में सब लोग मेहनत करेंगे तो 99% सबका आ सकता है और सब अपने गर्व से रहेंगे, यार देखो मेरा 99, मेरी 99, मेरा 99। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सब हो सकते हैं, लेकिन यहां पर सब लोग बहुत अच्छा करेंगे, सब लोग बहुत अच्छा पेपर करेंगे, तब भी उतना ही सिलेक्शन होगा जितना होना था, उससे ज्यादा तो तब भी नहीं होगा, मेरिट हाई जाएगी बस, ठीक है। तो ये बड़ी जरूरी है बेटा कि आप मेहनत करिए। बार बार अपने आप को ना ये कि अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, फिर सर अब मन नहीं लग रहा, अब सर नींद बहुत लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। फिर ये सोचिए कि जो आपने ये सोचा है करने को, क्या उसके लिए आपका एक मतलब आपके अंदर से है कि बस केवल एक ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो कुछ और देख लेंगे। जब ऐसी सोच होती है ना कि चलो नहीं हुआ तो यार सीडीएस देख लेंगे, नहीं हुआ तो कोई और नौकरी कर लेंगे, या फिर कैसे भी कर लेंगे यार, फिर एयरफोर्स में जाके चले जाएंगे। आपका सपना ऑफिसर बनने का था, लीड करने का था, तो फिर आपका सपना यदि यही है, देखो देश सेवा तो सैनिक भी करते हैं, ठीक है, सोल्जर हैं, ठीक है, जो हमारे हैं वो भी करते हैं, आप भी करोगे, लेकिन आपका सपना क्या है? तो आपका सपना ये है तो फिर नींद कैसे आ रही है? ठीक है, एक बात बताइए, सिंपल सी बात, यदि मैं ये कहूं कि जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि देखो 5 तुम्हें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है, मैं ये कहूं, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूं कि देखो आज 22 तारीख है, क्रिसमस वाले दिन सीक्वेंस सीरीज के सारे पीवाईक्यू आपको लगाकर आने हैं, और शर्त मैंने क्या रखी कि यार लगाकर आओगे ना तो तुम्हें मैं एक बुलेट दिलवाऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे एकदम जी जान लगा देंगे, क्यों, किसके लिए, कि 25 तारीख को बुलेट लगेगी। जब एक बुलेट के लिए आप जी जान लगा सकते हो, तो फिर इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया है डिफेंस में जाने का, उसके लिए नहीं कर सकते? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर वो 25 तारीख को बुलेट दिखेगी, जैसे ही उसके अंदर फोकस्ड रहोगे उस बुलेट पर कि बुलेट मिलेगी मुझे। अब देख रहा हूं, फिर तुमसे कोई कह देगा सब्जी लेने भी जाओ ना, हटो मैं नहीं जा रहा सब्जी लेने, हटो, लड़ जाओगे लोगों से पढ़ने के लिए। तो और यही होता है जिनके अंदर डेडिकेशन होता है ना कि यार मुझे जाना है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त करना है, यही डेडिकेशन उनके अंदर होता है। बस इसी डेडिकेशन की कमी है। जिस दिन ये आ गया सब कुछ हो जाएगा, और नहीं आया फिर आप 25 तारीख क्या 1 जनवरी तक भी सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे प्री पी वाई। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये बनाइए, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऐसा होगा जरूर, ये कोई इनकार नहीं करेगा, नहीं सर मैं तो नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकता बेटा। यही होता है उन बच्चों के साथ जिनको पता है कि यार मुझे अप्रैल में एग्जाम देना और मुझे इस बार सिलेक्शन पाना है,
अब उनके लिए वही होती है, लेकिन आप क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, अरे अप्रैल है, मार्च में पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, मैराथन देखेंगे, हो जाएगा। फिर हम दूसरा दृष्टिकोण बना लिए और बड़ी आसानी से निकल आएगा। क्यों आसानी से निकल आएगा भैया? एसीएम से तो एटीएम से पैसे ना निकलते आसानी से, उसमें भी लाइन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ओके, चलिए फिलहाल बुलेट नहीं मिलेगी आपको, आपका एग्जाम आपके सामने है 21 अप्रैल को, तो उसको क्रैक करना है, तो वो अंदर आग लाइए, ठीक है, वो सोच लाइए, वो ऑटोमेटिक फिर आपको पढ़ने के लिए वो प्रेरित करेगा। जैसे 25 तारीख को यदि बुलेट मिलनी होती, आप दिन रात एक लगा देते। तो सोचिएगा थोड़ा सा। नहीं, 25 को बुलेट नहीं मिलेगी, वो एक एग्जाम्पल था। ठीक है, हाँ, तो पढ़िए अच्छे से। ठीक है, बस डेडिकेशन की कमी, वो मिल गया तो फिर आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन से भी लड़ने की इजाजत मिल जाएगी आपको, और वो धैर्य आपको मिलेगा। ठीक है, आपने ठान लिया, उसी की कमी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है, नहीं हुआ तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे, हमारे अंदर वो डेडिकेशन नहीं है। यदि है तो फिर वो आप हमेशा मेहनत करोगे। आप सोचिए ना, आखिरी के एग्जाम के आखिरी के क्षणों में कितना तेज याद होता है, सोचा है कभी? एग्जाम के आखिरी के दिनों में वही फॉर्मूला जो साल भर याद नहीं हो रहा था, आखिरी के दिनों में यूं यूं याद हो जाता है। एग्जाम की 2 रात पहले क्यों हर एक क्वेश्चन समझ में आने लगता है जो पहले समझ में नहीं आता है? क्योंकि हम उतने डेडिकेशन से उस समय नहीं पढ़ते हैं जितना डेडिकेशन आखिरी के समय में होता है हमारा। आखिरी के 10 दिनों में सोचिए, जो 100 में 50 लाने के लिए हम बोर्ड एग्जाम में सब रट डालते थे, यदि वो साल भर काम किया होता तो 90-95 आ जाते। आपको क्या लगता है कि जो टॉपर होता है वो क्या करता है? बस वो यही काम करता है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भयंकर कोई साइंटिस्ट, कोई दिमाग आ गया उसके पास वो यही करता है जो आप आखिरी के 4 दिनों में 10 दिनों में करोगे। जो अच्छा बच्चा होगा वो हमेशा करेगा। अब ये नहीं कि आप देखो, अब आपके अंदर यदि नहीं है तो शायद आज मेरी बातें सुनने के बाद आज जोश आए, कल जोश आए, परसों फिर ठंडा हो जाएगा, परसों फिर ठंडा हो जाएगा। यदि अंदर से नहीं है तो सुनने में अच्छा लगेगा, आज जोश आएगा, रात भर पढ़ोगे, कल से फिर उसी डर्रे पर चले जाओगे। अंदर से लाइए, अंदर से, दिल से निकलेगा तो वो लंबे समय तक रहेगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।